हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। अब हम जीव विज्ञान की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जीव विज्ञान आखिर में है क्या। जीव विज्ञान हमें पता होना चाहिए, ये साइंस की एक शाखा है। जैसे विज्ञान में हम 3 शाखाएं पढ़ते हैं मेनली, वैसे तो अनेक हैं बट मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 शाखाएं होती हैं। तो इन 3 शाखाओं में जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान है उसके बारे में अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी का एक सामान्य परिचय देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी जो है वो बायो प्लस लोगोस 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपको ध्यान रखना है, यहीं पे उसका मीनिंग छिपा हुआ है। बायो का मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, अर्थात लाइफ का अध्ययन या जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। अब ये जीवन का अध्ययन जो होगा हम यहाँ पे बिल्कुल सामान्य भाषा में देखेंगे, और जो बुकिश लैंग्वेज है वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरे सिस्टमेटिक नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ही बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक सामान्य सिंपल भाषा में समझाएंगे कि आखिर वो टॉपिक पर्टिकुलर है क्या। तो अब हमने समझ लिया कि जीव विज्ञान जो है जीवधारियों का अध्ययन है। अब जीव विज्ञान में भी 2 शाखाएं मेन होती हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। ये बायोलॉजी जो है वो बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड है। बॉटनी जो है प्लांट्स का अध्ययन होता है, जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं बॉटनी में या वनस्पति शास्त्र में। और ये जो जूलॉजी है उसमें जितने भी जंतु जगत होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं जूलॉजी में। मतलब जैसे जिसमें ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, और जितने भी ये मछली हो गए, मेढक हो गए, वो बाद में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। इसकी टैक्सोनॉमी होती है, इसकी एक और ब्रांच ही आप समझ लिए टैक्सोनॉमी, जिसमें हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं पूरा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेनली बायोलॉजी है, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे ना तो ग्रेजुएशन करना है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये वीडियो बनाया गया है मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम सिर्फ वही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम लिमिट में ही आंसर लिखना होता है और उतना हमें पता होना चाहिए, बस बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब ये जो जीव विज्ञान है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क ने। ये जीव विज्ञान शब्द जो है इसका सबसे पहले लेमार्क ने प्रयोग किया था। लेमार्क एवं ट्रेविनेरस एक साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेविनेरस, जो कि जर्मनी के थे। इन लोगों ने में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का यूज किया था। अब जो है जीव विज्ञान का लेकिन क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास जो है वो एक ग्रीक दार्शनिक थे, अरस्तु। अरस्तु ने 384 से 322 बीसी काल में इसका क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में अध्ययन किया, और उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों को पर अपने विचार व्यक्त किए। इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी जंतु हैं, जो कि अभी हमने बताया आपको कि बॉटनी और जूलॉजी जो हम पढ़ेंगे, जितने भी इस दुनिया में प्लांट्स हैं और जंतु हैं उन सब का क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक अध्ययन जो किया वो अरस्तु ने किया। इसलिए जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही बोला जाता है, और जंतु विज्ञान का जनक जो है वो बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी भी। जैसे इनको ऐसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो है, प्लांट्स वाला जो है, उसका अरस्तु नहीं है। जो फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ वनस्पति शास्त्र के पिता जो हैं वो बोला जाता है किसको? थियोफ्रिस्ट को। एक थियोफ्रिस्ट बॉटनी के साइंटिस्ट थे थियोफ्रिस्ट।
जिन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लेनेटेरम में वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया और इसी में इन्होंने 500 से अधिक पौधों का वर्णन किया है। तो प्लांट्स के फादर ऑफ प्लांट्स बायोलॉजी या फादर ऑफ वनस्पति शास्त्र या बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेस्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे और मेंस में भी 3 मार्कर्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे तो नहीं आएगा, बट जीव विज्ञान एक सामान्य परिचय इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब आपने देख लिया कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स पढ़ेंगे, एनिमल्स पढ़ेंगे और उनका थोड़ा बहुत डिटेल। अब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो एपीकल्चर, इसका डिटेल वीडियो आपको वो PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पे नोट्स पूरे सिस्टमेटिक है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल से समझना बस है कि एपीकल्चर, सेरीकल्चर और पैसिकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इतनी सारी जितनी भी ये लॉजी है इन सब का डिटेल अध्ययन किया जाता है। ये सब ब्रांचेज हैं जीव विज्ञान की। और जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, इन सब का हम डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पे जब हम ग्रेजुएशन या PG करते हैं तो पढ़ना होता है, बट हमारे लिए इतना ज़्यादा डिटेल, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है और जितना ज़रूरी है वो मैं आपको वीडियोज़ में देती जाऊँगी। तो अब इसकी प्रमुख जो जंतु विज्ञान, अब हम मेन आएंगे जंतु विज्ञान। अभी हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो जंतु विज्ञान जो है इसमें पढ़ते हैं हम आकारिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब अपनी जो आकारिकी में क्या पढ़ेंगे कि जंतु और की आकृति एवं रचना कैसी होती है, ऊपर से शरीर के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी शरीर क्रिया विज्ञान होती है तो शरीर क्रिया विज्ञान में हम पढ़ेंगे या फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, उसके प्राणी जो अपना शरीर है उनके अंगों एवं कार्यों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। उद्विकास या डेवलपमेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे पहले जो जीव हुए हैं वहाँ से लेके अभी जो लेमार्क, डार्विन से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, सिर्फ वही पोर्शन कवर करेंगे जो कि हमारे मेंस में काम आएंगे और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। और वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वायरस पे एक अलग से वीडियोस लाऊंगी। और मिर्मिकोलॉजी, ये हमें तो कुछ शाखाएं होती हैं जो कि पता होना चाहिए और इनका टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जो है अरस्तु द्वारा किया गया और 2 समूह में मेन रूप से बांटा गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और लिनियस ने भी अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरा में 2 जगतों का, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब हमें क्या करना है कि एनिमल किंगडम को हम सबसे पहले कवर करेंगे, प्लांट किंगडम हम बाद में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम जो है वो 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जीवधारियों को, जितने भी प्रकार के जीव हैं या हम पढ़ेंगे जैसे मनुष्य, इसी तरह से 5 पूरे टोटल सभी जीवधारियों को पूरे समस्त संसार के 5 ग्रुप में बांटा गया है। तो वो मोनेरा सबसे पहला आएगा, मोनेरा, ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी। मोनेरा। दूसरा आएगा प्रोटिस्टा, तीसरा आएगा पादप। जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब जीवधारी हैं, सभी जीवधारियां इन्हीं की कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो या कोई भी हो, हाथी, घोड़ा, इंसान, जितने भी हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप। और 4th है कवक, फंजाई, जो को हम फंगस पढ़ते हैं ना, फंगल, कवक। और 5th है एनिमल। 5 है एनिमल। ये 5 का वर्गीकरण किया गया है, जो कि आधुनिक वर्गीकरण, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसको बोला जाता है। और लिनियस ने इसका वर्गीकरण की शुरुआत की है। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। किसको? लिनियस ने, जिसने ये वर्गीकरण दिया है। समस्त एनिमल्स या जितने भी जंतु, पौधे, जितने भी जीवधारी हैं जिनमें जान है,
वो सब इसी कैटेगरी में डिवाइड होंगे। ये 5 कैटेगरी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक और एनिमल्स। तो हम जो आते हैं वो किस में आते हैं, एनिमल्स में। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको डिटेल्स भी पढ़ेंगे वीडियोस में। और अभी आइए, वीडियो सिर्फ इतना ही था, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो जितना भी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक को मैं लेके आऊँगी जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।